हेलो भाइयों, कैसे हो तुम सब यार। तो आज की वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भी आई थी और अगर ये रिक्वेस्ट नहीं भी आती तो भी मैं इन पर कंपैरिजन जरूर बनाता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार ये दोनों की जो पावर्स हैं बहुत ही ज्यादा सिमिलर्स हैं और अगर इनका कंपैरिजन करा जाए तो इनमें से पावरफुल कौन होगा ये काफी सोचने वाली बात है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम सबको इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनसे हम अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ भाई ये बंदा ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा ले। एंड विदाउट फर्दर अडू, हियर वी go. तो भाई पहले तो यार मैं इन सब की जो सिमिलर पावर्स एंड एबिलिटीज हैं वो दोनों ही तुम सबको बता देता हूँ। तो आज के कंपैरिजन में यार हम सबको ये बात लाजमी पता होना चाहिए कि आज का कंपैरिजन एनिमे मांगा वर्सेस मार्वल कॉमिक के बीच में है। और मार्वल कॉमिक से है अपना गैलेक्टस द डिवोरर ऑफ प्लैनेट और दूसरी तरफ है मोरो जिसकी मांग अभी चल रही है और उसे इतना ज्यादा पावरफुल दिखा दिया गया है कि अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकी। तो अब इनकी पावर्स में यार सिमिलरिटी यही है कि ये दोनों ही प्लैनेट्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, जिंदा रहते हैं। बस डिफरेंस यही है कि गैलेक्टस एनर्जी खाता है जिंदा रहने के लिए और वो अगर ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर ले तो उसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स भी आ जाती है और उस गैलेक्टस को बोला जाता है फुली फेड गैलेक्टस। और जबकि यहाँ मोरो के केस में पूरी बात अलग है। मोरो को कोई जिंदा रहने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती है, मतलब अगर वो अपने आप को ज्यादा ओवर पावर बनाना चाहता है तभी वो एनर्जी खाएगा, बट ये नहीं कि एनर्जी वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों की लगभग सभी पावर सेम है, बट जो डिफरेंस इनमें क्रिएट होता है वो यहाँ होता है कि गैलेक्टस के पास एक मशीन है जो कि एनर्जी कन्वर्टर के नाम से जानी जाती है। तो एनर्जी कन्वर्टर मशीन से यार गैलेक्टस जो है प्लेनेट की एनर्जी को, उनके लाइफ फॉर्म्स को, उनको एनर्जी में तब्दील करता है, मतलब अपनी मशीन के जरिए उनको कन्वर्ट करता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहां पर अगर मैं मोरो की बात करूं तो मोरो यार अपने मैजिक के यूज से ही सारी एनर्जी यूज कर लेता है, मतलब वो अपनी मशीन वगैरह सेट करता है पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। और यहाँ पर अपना मोरो दादा तो भाई खाली अपना हाथ ऊपर करता है, एनर्जी सारी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर अभी तुम लोग मेरी बातों पे जरा गौर दो तो सीधा सीधा यार अपर हैंड तो एक चला ही गया है मोरो की तरफ। तो अभी अगर गैलेक्टस की फुल पावर्स की बात करूं तो गैलेक्टस एनर्जी मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन, फ्लाइट, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, गैलेक्टस की सारी पावर्स गॉड लाइक्स हैं। बाकी जो थी टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस है, ये बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है इसकी। ये किसी को भी अपनी इन दो पावर से ही खाली डिस्ट्रॉय कर सकता है। बाकी ये कॉस्मिक टेलीपोर्टेशन कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है और इसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है, मतलब ये कॉस्मिक अवेयरनेस जिसकी एबिलिटी है इससे इसको हर चीज मालूम होती है, मतलब जो भी यूनिवर्स में कुछ हो रहा है, जैसे कि यूनिवर्स में कहीं ब्लास्ट हो गया, वो सब इसको अवेयरनेस होती है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। और भाइयों इसकी जो मेन पावर्स थी वो सब यही थी, बट जो इसकी इमॉर्टेलिटी है एक तरह से वो इमॉर्टेलिटी नहीं है, इसको भी मारा जा सकता है और ये काफी जगह पर कॉमिक में मरा भी है। बट गाइस जब भी ये मरेगा ना एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होगा जिससे काफी सारी आसपास की गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मारना मुश्किल है, मगर अगर ये मरा तो तब जाके ऐसा होगा। और एक और शॉक कर देने वाली बात ये है कि अगर ये मर भी गया ना तो इसके पास रिजरेक्शन जैसी एबिलिटीज है जिसकी मदद से ये अपने आप को दोबारा से जिंदा कर लेगा। और क्यों ना हो भाई, ये पूरा एक समझ लो गॉड ही है, क्योंकि इसके अंदर गाइस 6 फिफ्थ डायमेंशनल के कॉस्मोस बीइंग फ्यूज करे हुए हैं। तो इसे मारना तो यार टुच्चे मुच्चों की बस की बात नहीं है। बट खैर अभी इसके सामने कोई टुच्चा मुच्चा नहीं है, बल्कि इसके सामने है मोरो, जिसको मैं ये बोल सकता हूँ कि वो एक गैलेक्टस की कॉपी ही है या शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल है। खैर मैं जो भी तुम सबको पावर्स बता चुका हूँ गैलेक्टस के बारे में, तो वो सब पावर्स यार मोरो की भी हैं। उन पावर्स में से सिर्फ और सिर्फ रिजरेक्शंस, टेलीकिनेसिस, मैटर मैनिपुलेशंस जैसी पावर्स को असाइड कर दो, बाकी स्ट्रेंथ वगैरह, स्पीड वगैरह इसकी समझ लो गैलेक्टस से भी ज्यादा है। और अगर तुम लोगों को गैलेक्टस के बारे में और भी ज्यादा जानना हो तो आई बटन पर एक वीडियो शो हुई होगी, जाकर वो देख लेना, तुम लोगों को समझ आ जाएगी उसकी अच्छी खासी ओरिजिन और उसकी फुल्ली एक्सप्लेन्ड पावर जो है तुम लोग आराम से समझ जाओगे। तो खैर अभी बात है इनके कंपैरिजन की। तो यार यहाँ पर बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, क्योंकि जीतने वाली कहानी तब होगी ना यार जब इन दोनों में से किसी ने ज्यादा प्लेनेट को एब्जॉर्ब किया हुआ होगा। मतलब अगर मोरो ने बहुत सारे प्लेनेट्स की एनर्जी को खाया हुआ है और गैलेक्टस ने सिर्फ 5 या 6 ही प्लेनेट को एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो यहाँ पर गैलेक्टस डेफिनेटली हारेगा। बट अगर हम इन दोनों को यार ऐसे कंसीडर करें जैसे कि इन दोनों ने ही सेम अमाउंट के प्लेनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ है, मतलब अगर 50 प्लेनेट की एनर्जी
मोरो ने करी है तो 50 प्लेनेट की एनर्जी गैलेक्टस ने भी खाई हुई है। तो अब अगर इनका इस स्टेट में कभी आमना सामना हम करेंगे तो उस वक्त क्या होगा ये बताना हो जाता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि अगर ये लोग इतने ज्यादा प्लेनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो पता नहीं भाई पत्नी कहाँ पहुंचे हुए होंगे। बट सबकी लिमिट्स होती हैं, गैलेक्टस की भी है, मोरो की भी है, तो मे बी ये इतने ज्यादा प्लैनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। पर बात अभी यहाँ ये है कि दोनों ने ही सेम अमाउंट के जो प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब और आमने सामने आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। बट अगर मैं इनके फाइट का कंपैरिजन जो है इनके फीट्स पर निर्भर करूँ तो शायद फिर रिजल्ट आसान हो सकता है बताना। तो जैसे कि यार मोरो ने डिफीट कर दिया था अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन को और उसने 7 सिटी को जिंदा चबा लिया, उसकी पावर 10 गुना और ज्यादा बढ़ गई। तो अभी अगर देखा जाए तो मोरो को टक्कर मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू ही दे सकता। और दूसरी तरफ यार तुम यहाँ पर ये देखो कि गैलेक्टस की एक बार अच्छी खासी रेड मार दी थी ओडिन ने, और अभी हेरल्ड ऑफ थंडर न्यू थॉर की फॉर्म जिसको कहा जा रहा है उसने भी थोड़ी बहुत बैंड बजाई है गैलेक्टस की। सिल्वर सर्वर भी उसका खुद का ही हेरल्ड है, बट हमें मूवी में ये देखने को मिला था कि उसने उसको भी भाई रोक दिया अर्थ को एब्जॉर्ब करने से पहले। तो गाइस अभी जो मैंने तुम लोगों को बातें बताई कि उसने अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन को डिफीट किया और यहाँ पर अपना गैलेक्टस अच्छे खासे ओडिन से पिट चुका है, थैनोस से पिट चुका है, इन सब से पिट चुका है। तो यहाँ पर ये सब बातें कहने का मतलब मेरा सीधा सा ये है, तुम लोग मुझे बताओ कि अगर अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन गैलेक्टस से लड़े तो क्या वो उसको हरा नहीं पाएगा? सिंपल है यार, आराम से हराएगा। अगर यार्ड्राड की ट्रेनिंग के बाद वेजिटा भी गैलेक्टस से लड़ेगा ना तो वो तो उसके छीतले उड़ा देगा। बट मोरो के केस में मोरो एक हद तक मरने ही वाला था, वो काफी हद तक अधमरा हो गया था क्योंकि वेजिटा ने उसकी सारी की सारी एनर्जी जो है वापस छीन ली थी, तो वो काफी ज्यादा अधमरा हो गया था। बट एंड में जब उसने 7 सिटी को चबा लिया जिंदा और उसका जो प्लान बी था वो सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद तो ना तो वेजिटा ना तो अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन उसके आगे कुछ टिक पाएगा। और अभी जो है तुमको मैं थोड़ा सा स्पॉयलर्स दे दूं अगर, तो कहा यह जा रहा है, थोड़े बहुत र्यूमर्स निकले हैं कि जितने भी जी फाइटर्स हैं उन सब की बैंड बजाने वाला है, इंक्लूडिंग गोकू, वेजिटा, जितने भी जी फाइटर्स हैं उन सबको लिटा देगा मोरो अपने आगे आने वाले चैप्टर में। तो मेरा यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब यही है कि भाई मोरो अगर वेजिटा और गोकू को कुत्तों की तरह मार सकता है तो फिर गैलेक्टस को भी मार सकता है, क्योंकि मैं प्रीटी श्योर हूँ कि अगर अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन या फिर यार्ड्राड की ट्रेनिंग के बाद वेजिटा जो था अपना वो अगर गैलेक्टस से लड़ेगा तो गैलेक्टस के पास कोई चांस नहीं है। बट यहाँ पर मोरो के पास काफी सारे चांस है और उसने इन दोनों को पीटा। तो यहाँ पर रिजल्ट साफ निकल के आ रहा है कि भाई अगर मोरो और गैलेक्टस की अगर कभी फाइट हुई तो मोरो जो है गैलेक्टस की क्या बोलूं बस क्या कर देगा, छोड़ो। तो होप यार तुम लोगों को डिफरेंट समझ में आ गया होगा। एक बार मैं अपने खुले अल्फाज में भाई विनर डिक्लेयर कर दूं कि आज की वीडियो का विनर है अपना मोरो। अगर तुम लोगों को कुछ और लगता है या फिर तुम लोग का पर्सपेक्टिव अलग है मेरे से देखने का तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने बस अपनी जो पर्सपेक्टिव से मैंने जो लगा कि अगर गोकू एंड वेजिटा को वो डिफीट नहीं कर सकता और मोरो अगर उनको डिफीट कर सकता है, मैंने इस बिना पर आपको बताया कि भाई ये विनर है। बट तुम लोग मुझे कोई अच्छा सा रीजन दे दो कि भाई नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर विनर वही होगा जो तुम लोग कहोगे। तो आज की वीडियो यार यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और साथ ही सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो कि जल्दी ही आने वाली है। टिल देन फेयरवेल।